प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रः साक्षी। आइए इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को देखते हैं। भूरि, भूरि का तात्पर्य होता है अत्यधिक। उपार्जितवान, उपधन अर्जितवान इति उपार्जितवान, इसका तात्पर्य होता है कमाया। निवसन, नि उपसर्ग है, वस धातु है और सत्रि प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस तरह से शब्द बनता है निवसन और इसका तात्पर्य होता है रहते हुए। प्रसृते, प्रसृते का तात्पर्य होता है फैलने पर। विजने प्रदेशे, विजन मतलब होता है एकांत, तो विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में। स्वभावः कल्याणकारी। गृह, गृही, गृही का तात्पर्य होता है गृहस्थ। दैवगति, भाग्य की लीला या भाग्य की गति। पलायितः, भाग गया। प्रबुद्धः, जागा हुआ। त्वरितम, शीघ्रगामी अर्थात शीघ्र संपन्न होने योग्य। प्रस्थितः, चला गया। अर्थकार्ष्येन, अर्थ कहते हैं धन को, कार्ष्येन मतलब कमी के कारण। अर्थकार्ष्येन धन की कमी के कारण या धनाभाव के कारण। पदातिरेव, पैदल ही। निहिताम, निहिताम का तात्पर्य होता है रखी हुई। अन्वधावत, अनुधन अधावत इति अन्वधावत, पीछे भागा। क्रोशितुम, इसका तात्पर्य होता है चिल्लाना। तार स्वरेण, ऊंची आवाज में। अभर्त्स्यन, भला बुरा कहा अर्थात उसकी निंदा किया। प्रख्याप्य, स्थापित करके। चौर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में या चोरी के आरोप में। नीतवान, ले गया। अवगत्य, अव उपसर्ग है, गम धातु है और ल्य प्रत्यय है। इस तरह शब्द बनता है अवगत्य। इसका तात्पर्य होता है जान कर। दोष भाजनम अर्थात दोष का भागी या दोषी। उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए। उपसर्ग है, स्था धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तात्पर्य होता है उपस्थित होने के लिए। आरक्षिणम, आरक्षण मतलब होता है रक्षा करने वाला या सैनिक। आदिष्टवान, आज्ञा दी या आज्ञा दिया। स्थापितवन्तौ, स्थापना की या स्थापना किया। तत्रत्यः, वहाँ का। न्यवेदयत, प्रार्थना किया या प्रार्थना की। क्रोश द्वयांतराले, दो कोश के अंतराल में या दो कोश के मध्य। आदिश्यताम, आज्ञा दीजिए या आदेश दीजिए। उपेत्य, पास जाकर। काष्ठपटले, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, तो काष्ठपटले का तात्पर्य क्या हुआ? काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर। निहितम, रखा गया। पटाच्छादितम, कपड़े से ढका हुआ या कपड़े से आच्छादित। वहन्तौ, वहन करते हुए। कृशकायः, कमजोर शरीर वाला। कायः कहते हैं शरीर को और कृश मतलब होता है कमजोर, तो कृशकायः, कमजोर शरीर वाला। भारवतः, भारवाही या भारी, भारी होते हुए। भार वेदनया, भार की वेदना से या भार की पीड़ा से। क्रंदनम, रोने का। निशम्य, सून करके या सून कर। मुदितः, प्रसन्न। भुङ्क्ष्व, भोग करो। चत्वरे, चौकोर जगह पर, चबूतरे पर या चौरे पर। लप्स्य से, प्राप्त करोगे।
प्रावारकम लबादा को अपसार्य दूर करके अभिवाद्य अभिवादन करके अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया वारितः रोका गया मुक्तवान मुक्त कर दिया या छोड़ दिया समालंब्य सहारा लेकर या आश्रय लेकर लीलयैव खेल खेल से ही आदिश्य आदेश देकर। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ में जितने शब्दार्थ दिए हैं इन सभी शब्दार्थों का अभी अध्ययन किया। अब आइए इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रः साक्ष्ये। आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं कि ये केवल एक नमूने मात्र हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इनसे इतर पाठ में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने पाठ को भली भांति समझा है, इसलिए निश्चित रूप से उन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो आइए विभिन्न तरह के प्रश्न किस किस तरह के पूछे जाते हैं, उनके उत्तर हमें किस तरह लिखना है, इसका अभ्यास करते हैं। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई प्रश्न यदि दिया जाता है तो उसका जो निर्देश होता है इसे हमें भली भांति समझना होता है। क्योंकि निर्देश को यदि हम भली भांति समझ गए तब हमें यह पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या उत्तर लिखना है। निर्देश: अधोलिखिताम नाम अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा में लिखत लिखो, ये कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ जो प्रश्न अभी दिए जाएंगे इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हो सकता है कभी किसी परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे अभी वो प्रश्न वे ही हों और उनके उत्तर संस्कृत में न लिखकर हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। इसलिए हम यहाँ जो प्रश्न भी दिए जाएंगे उनका अभ्यास संस्कृत और हिंदी दोनों में करेंगे कि कैसे उत्तर लिखना है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। इसका तात्पर्य होता है निर्धन व्यक्ति कैसे धन उपार्जित करता था। उत्तर क्या होगा? पाठ हमने भली भांति पढ़ा है तो उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो उत्तर क्या होगा? हाँ, बहुत अधिक परिश्रम करके। इसलिए हम अब उत्तर जो लिखेंगे, लेकिन उत्तर हमें हिंदी में संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखने का एक तरीका होता है, प्रश्न जिस भाषा में पूछा जाता है उसी भाषा में हम लगभग उत्तर देने का प्रयास करें। आप देखेंगे विभिन्न प्रश्नों में एक प्रश्न सूचक शब्द होता है। उस प्रश्न सूचक शब्द के स्थान पर प्रायः उत्तर रख देने से हमारा उत्तर पूरा हो जाता है। यदि ऐसा करने से हमारा काम चल जाता है तो ऐसा करना बेहतर होता है। यहाँ प्रश्न है, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो उत्तर होगा, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। अर्थात निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके वित्त या धन अर्जित करता था। हो गया, बस इतना ही करना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। अर्थात वह व्यक्ति किस लिए पैदल जा रहा है। तो किस लिए पैदल जा रहा था?
क्योंकि उसके पास धन का अभाव था। तो उत्तर लिखेंगे जनः परमर्थ कार्યેन पदातिः गच्छति। व्यक्ति धन की न्यूनता होने के कारण से पैदल जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रसृते निशान्धकारे जनः किम अचिंतयत। रात्रि का अंधकार फैल जाने पर व्यक्ति ने क्या चिंतन किया। उत्तर लिखेंगे प्रसृते निशान्धकारे जनः विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः इति अचिंतयत। अर्थात रात्रि का अंधकार फैल जाने पर निर्जन प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं है, ऐसा उस व्यक्ति ने चिंतन किया। अगला प्रश्न है वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था। तो वस्तुतः चौरः ग्रामस्य आरक्षी आसीत्। अर्थात वास्तव में चोर गांव का आरक्षी था। वहाँ गांव की जो रखवाली करता था, गांव की रक्षा का दायित्व जिन पर था, वह ही वास्तव में चोर था। उत्तर लिखेंगे वस्तुतः चौरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। वास्तव में चोर गांव का आरक्षी ही था। ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान्। उस व्यक्ति के क्रंदन को, रुदन को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में किम, यह जो शब्द आया है किमुक्तवान में किम जो लगा हुआ, यह प्रश्न सूचक शब्द है। तो इसलिए प्रश्न की भाषा में हम उत्तर देंगे। तो लिखेंगे जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व इति। अर्थात व्यक्ति के क्रंदन को या रुदन को सुनकर आरक्षी ने कहा। क्या कहा। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए मंजूषा के साथ पकड़ा गया। अब अपने कृत्य का फल भोगो। ऐसा उस आरक्षी ने उस व्यक्ति से कहा। चलिए अगला प्रश्न है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। अर्थात मति वैभव से संपन्न लोग कठिनता से किए जाने वाले कार्यों को कैसे साध लेते हैं। तो उत्तर होगा मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तं समावलंब्य साधयन्ति। अर्थात मति वैभव से संपन्न लोग कठिनता से किए जाने वाले कार्यों को नीति का आश्रय लेकर साध लेते हैं। अर्थात नीति से वे कठिन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेते हैं या कठिन से कठिन कार्यों में भी वे सफलता प्राप्त
कर लेते हैं। साधन क्या है? नीति। नीति का मार्ग अपनाते हुए वे कठिन से कठिन कार्यों को भी सरलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी ये जो प्रश्न पूछे गए ये पाठ के आधार पर हैं। एक तरह का प्रश्न हुआ। परीक्षा में केवल एक ही तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं और उन वाक्यों में से कुछ पदों को रेखांकित कर दिया जाता है और रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाता है। आइए हम अपने अगले अभ्यास को देखते हैं। अगले अभ्यास का निर्देश है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य भी दिए जाएंगे, उनमें रेखांकित जो पद हैं उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। आइए उन वाक्यों को देखते हैं। वाक्य हैं पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह चला गया। यह वाक्य है। इस वाक्य में पुत्रम, यह जो शब्द है यह रेखांकित है, इसके नीचे रेखा खींचा हुआ है। अब आपको ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें पुत्रम जो शब्द लिखा है ये पुत्रम शब्द नहीं होना चाहिए और यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक बन जाना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको यह पहचानना होगा कि जिस पद को रेखांकित किया गया है वह कौन से विभक्ति और कौन से वचन में है। वह शब्द जिस विभक्ति और वचन का होगा और साथ ही लिंग भी हमको देखना होगा। जिस विभक्ति, वचन एवं लिंग का वह शब्द होगा उसी लिंग का, उसी विभक्ति का और उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द हमें वहाँ स्थापित करना होगा। तो पुत्रम यह कहते हैं, यह द्वितीय विभक्ति पुत्र को, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे अहो, इस तरह से एक विभक्तियों के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर पुत्र में को विभक्ति लगता है, को चिन्ह कारक चिन्ह लग रहा है, अर्थात यह द्वितीय विभक्ति का है, कर्म कारक है। तो इसलिए अब पुत्र के लिए हम जो शब्द लाएंगे प्रश्नवाचक बनाने के लिए, तो किम शब्द है और पुत्र चूंकि पुल्लिंग है तो किम शब्द का पुल्लिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द हमें उपयोग करना होगा। तो किम शब्द कह कौ के कम कौ कान, तो द्वितीय विभक्ति में रूप आता है कम। तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, और साथ ही जो पूर्ण विराम लगा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा यह उत्तर हो गया। तो क्या किया हमने? वाक्य हमारा है पुत्रम द्रष्टुम कह प्रस्थितः। यह वाक्य है, पुत्रम रेखांकित है, इसके स्थान पर हमने स्थापित कर दिया कम। तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः और साथ ही प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इस तरह से हमारा यह उत्तर हो गया, अर्थात किसको देखने के लिए वह गया, ऐसा। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। इस वाक्य में करुणा परो गृही, ये इतना पद जो है रेखांकित किया गया है, अर्थात इतने के स्थान पर हमें क्या करना है? कोई प्रश्न सूचक शब्द स्थापित करना है, फिर वाक्य को हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो करुणा परो गृही, तो गृही यह विशेष्य पद है और करुणा परो जो है इसकी विशेषता बताने वाला है, अर्थात करुणा दयालु वह गृहस्थ, और गृही कह रहे हैं यह प्रथम विभक्ति एक वचन में है। तो इसलिए किम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप हम लेंगे। तो कह तस्मै आश्रयम प्रायच्छत और साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया हमारा। अगला वाक्य है चौरस्य पादध्वनिना
अतिथि प्रबुद्धः। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया है चौरस्य, इस पद को। चौरस्य पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? हाँ बिल्कुल सही, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब किम शब्द का पुल्लिंग का रूप चौरः कहते हैं, तो यह पुल्लिंग रूप है, तो इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हमें लेना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किम शब्द के शब्द रूप आपको जानना होगा। तो आप जानते हैं भली भांति किम शब्द पुल्लिंग में रूप होता है कस्य, कय, कस्य कयोः केसाम, तो एक वचन में लेना है। तो कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, और साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, हो गया उत्तर। बस ऐसे ही बनाते जाना है ना, सरल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। अब यहाँ न्यायाधीशः को रेखांकित किया गया है। अब इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लेना है। तो न्यायाधीशः प्रथम विभक्ति एक वचन का है इसलिए, और पुल्लिंग का है, तो इसलिए किम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन का हम रूप लेंगे। तो क्या होगा? कह, बिल्कुल सही। तो कह बंकिम चंद्रः आसीत्, हो गया उत्तर। साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। जितने प्रश्नवाचक बनाने के लिए कहा गया है, तो उत्तर आपका तभी सही होगा जब आप प्रश्नवाचक शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करें, और साथ ही वाक्य को आप वाक्य में जो चिन्ह लगता है वाक्य पूरा होने पर, वहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है जनः भार वेदनया क्रंदति स्म। तो जनः यह भी प्रथम विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए कहेंगे क्या? कह भार वेदनया क्रंदति स्म, और प्रश्नवाचक चिन्ह, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है उभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। अब उभौ कह दिए, यहाँ पर क्या हुआ? यह द्विवचन का है। तो कह कौ के, तो जैसे कौ होता है तो उभौ के स्थान पर क्या करेंगे? कौ, कौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो किन दोनों ने चबूतरे में शव को स्थापित किया, ये तात्पर्य हुआ इसका। तो यहाँ साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। तो इस तरह से ये जो अभ्यास दिया गया था रेखांकित पद के आधार पर विभिन्न वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाने के लिए, तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं, अर्थात इनको प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है संधि व संधि विच्छेदम च कुरुत। अर्थात यहाँ कुछ शब्द भी दिए जा रहे हैं, उनमें यदि वो संधि युक्त पद हैं तो उन्हें संधि विच्छेद करना होगा हमें, और यदि संधि विच्छेद वाले पद दिए जाएंगे तो हमें उन्हें संधि करना होगा। और साथ ही साथ परीक्षाओं में संधि करने या संधि विच्छेद के साथ साथ संधि का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए हम वह भी अभ्यास करेंगे कि जो शब्द दिए जा रहे हैं उनके संधि विच्छेद तो करेंगे ही, या संधि तो हम करेंगे ही, साथ ही उनमें कौन सी संधि है यह भी हमें जानना है। तो आइए विभिन्न शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ अभ्यास में जो शब्द दिए हुए हैं वे हैं पदातिरेव, पदातिः धन एव इति पदातिरेव, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है निशांधकारे, निशा धन अंधकारे इति निशांधकारे, यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। अभिधन आगतम, यहाँ पर संधि विच्छेद का रूप दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? ये जो अलग अलग रूप है इसको हमें जोड़ना है। तो अभि और आगतम ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ना है, संधि करना है। तो अभिधन आगतम इति अभ्यागतम, यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ। तो चूँकि हमने पाठ में भी इन शब्दों का अभ्यास किया है, लेकिन यहाँ अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम हल कर रहे हैं। आवश्यक नहीं कि इन अभ्यास में अभी जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से ही परीक्षा में पूछे जाए, पाठों को भी हमने भली भांति पूछा हुआ है,
पाठों को भी हमने भली भांति पढ़ा है, इसलिए संभव है वहाँ से भी कोई प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, तो उनका भी आपको अभ्यास रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है भोजन धन अंते। यहाँ भी संधि विच्छेद का रूप है। अब इस संधि विच्छेद के रूप को क्या करना है, हमें संधि करना है और संधि का नाम बताना है। भोजन धन अंते इति भोजनांते, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ। अगला शब्द है चौरोयम। आप यहाँ देख रहे हैं चौरोयम जो लिख रहा है, इसमें बीच में अंग्रेजी का एस आकृति जैसे आकृति दिख रहा है, इसको संस्कृत में अवग्रह कहा जाता है। इस अवग्रह का प्रयोग जो है दो स्थानों पर किया जाता है। एक तो जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें पूर्व रूप जो स्वर संधि होता है उसके लिए, और दूसरा होता है विसर्ग संधि के लिए। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है रूप चौरोयम, चौरः धन अयम इति चौरोयम, तो यहाँ यह विसर्ग संधि के रूप में है, अर्थात अवग्रह जो दिखाई दे रहा है यह बताता है कि यहाँ पर अ छुपा हुआ है इसको लिए, और ओ की मात्रा जो है यह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग संधि का नियम आप देख सकते हैं। तो चौरोयम, चौरः धन अयम इति चौरोयम, विसर्ग संधि। अगला शब्द है गृह धन अभ्यंतरे। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो गृहाभ्यंतरे, यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। लीलयैव, लीलया धन एव इति लीलयैव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। यदुक्तम, यत धन उक्तम इति यदुक्तम, यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। प्रबुद्धः धन अतिथिः इति प्रबुद्धोतिथिः, प्रबुद्धो और उसके बाद अवग्रह लग जाएगा, फिर तिथि, तो प्रबुद्धोतिथिः इति यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अभ्यास किया ये जो संधि युक्त विभिन्न पद हैं या संधि विच्छेद के जो विभिन्न पद हैं, इन्हें किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है या किस तरह से संधि किया जाता है, साथ ही उनका नामकरण किस तरह से किया जाता है, ये आप सभी संधि के नियमों को चूँकि पढ़े हैं इसलिए भली भांति जानते भी हैं। तो उन नियमों के आधार पर ही संधि विच्छेद करना है या संधि करना है, और साथ ही जो उचित संधि है, वास्तव में जो जिस संधि का प्रयोग हुआ है उस संधि का नाम आपको बताना होता है।